अस्सलाम वालेकुम। ये इंडस कोरोला 1999 है। 1.6 लीटर इंजन है इसका और पेट्रोल से ये चल रही है। और इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये हम आपको दिखाते चलें इंजन रूम से हमने इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। अच्छा जी, तो हमारा जिसका काम है वो ये है कि भाई ये ब्लू कलर का जो पाइप है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पाइप है, HHO का पाइप है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेकर आ रहा है। किट हमारी डिग्गी में रखी हुई है, ठीक है जी। इसके साथ ही गैस यहाँ पहुँचा दी हमने, ठीक है जी, फ़िल्टर तक। इसके अलावा एक रिले लगा दी। फुल स्विच जब ऑन होगा तो रिले ऑन होकर गैस बनाना शुरू करेगी और यहाँ पर गैस पहुँच जाएगी। इंजन स्टार्ट करेंगे, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। HHO को इंजन में डालने से फ़ायदा ये होता है भाई कि पेट्रोल जो है वो कंप्लीट बर्न होना शुरू हो जाता है। पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, जिससे पेट्रोल कंप्लीट जलता है तो गाड़ी का पिक बहुत अच्छा हो जाता है। EFI गाड़ी के अंदर हम इन्हांसर लगाते हैं, उस इन्हांसर से हम जो है वो इतना पेट्रोल कम करते हैं जितना हमने जो है HHO गैस दी है, ठीक है, और पेट्रोल की एफिशिएंसी जितनी हमने बढ़ा दी है। तो इस तरह जो है वो हमें सेविंग मिलती है 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक। कंप्लीट पेट्रोल जलने से फ़ायदा ये होता है कि जो कार्बन डिपॉजिट होता है इंजन में वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल जो अनबर्न था वो हमने जला दिया HHO की मदद से। और सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, वाल पिस्टन वगैरह ये सारे के सारे, क्योंकि HHO जो है वो कार्बन क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका ये एक और पर्पस भी है, ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंजन जो है वो सारा का सारा साफ़ हो जाता है। इंजन ऑयल डबल चलता है तकरीबन। और ये हम लेकर आ गए हैं किट डिग्गी में, ठीक है जी। ये हमारी किट रखी है एक कोने के अंदर। इसमें डिस्टिल वाटर इस्तेमाल होगा सिर्फ, बाद में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर रिफ़िल करना है। उसको रिफ़िल करना है यहाँ से, ठीक है जी, इस रेजरवायर से। ये इसका लेवल दिया हुआ है हाई और नीचे दिया हुआ लो, तो इसके दरमियान इसका पानी का लेवल रखना है। कोई 300 करीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर चला लें, उसके बाद जाके इसमें 150 से 200 ml पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से ये हमारा आ गया बबलर, जिसके अंदर बबल बन रहे हैं। इसमें अगर डालना हो पानी तो उसके लिए ये स्टॉपर दिया हुआ है, कॉलर प्रेस करें, निकालें, पानी डालने इसके अंदर इंजेक्शन की मदद से। सिर्फ डिस्टिल वाटर डालते हैं, डीआयोनाइज वाटर को डालना होता है इसके अंदर। करंट जो है ये 4.5 के करीब ले रही है। अभी स्टार्ट की हमने, जस्ट आइडल पर खड़ी है, ठीक है जी। और जी पानी अभी बाहर तो नहीं आया, लेकिन इसके अंदर पानी जमा हो गया है सलेंसर में, आ जाएगा। अभी काला पानी है क्योंकि कार्बन बहुत सारा है। आहिस्ता आहिस्ता ये कार्बन जो है वो निकलता जाएगा, पानी साफ़ होता चला जाएगा। स्मेल जो आती है वो बहुत हद तक कम हो गई है क्योंकि पेट्रोल मुकम्मल जल रहा है। वाटर टॉपिंग नज़र आ रहा है, अभी हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है जी। तो ये था हमारा हाइड्रोजन किट। इसके साथ ही फ्यूल के लिए जो हमने सेविंग के लिए EFI गाड़ी के अंदर जो इन्हांसर लगाया है वो हमने यहाँ रख दिया ड्राइवर के पास। ये इसको चलते हुए सेट कर लेंगे। इसकी सेटिंग हम चलते हुए ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। आइडल पे हम ये देख लेंगे कि भाई गाड़ी जो है वो वाइब्रेट तो नहीं कर रही, ठीक है जी। तो ये 2 3 4 जहाँ पे भी सेट हो, यानी जैसी पहले चल रही थी वैसी ही चलती रहे। और इसका नंबर जो भी हो, 3 हो 4 हो, हर एक ड्राइवर का जो है वो अपना स्टाइल होता है चलाने का गाड़ी। तो डिपेंड करता है कि वो पावर चाहते हैं या वो इकोनॉमी चाहते हैं। तो उसके दरमियान बैलेंस आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसे बड़े नंबर की तरफ करेंगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। ये भी थरथराना शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये RPM मीटर से शायद जो है वो नज़र आ जाए वाज़े। ये RPM नीचे चली गई, मैंने इसको बढ़ा दिया है और 5 पे कर दिया। अभी मैं इसको कम कर लेता हूँ। ये RPM सेट हो रही है और ये नॉर्मल पे आ गई है तकरीबन 3 पे जाके, ठीक है जी। आइडल पे भी ये सूरत हाल है और चलते हुए फिर इसको और ज़्यादा अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये था हमारा इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट का इंट्रोडक्शन, इसका वजह लगाने की, और हमने इसमें क्या क्या किया गाड़ी के अंदर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की।